हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था किसी यौगिक काम को अगर सूत्र दे दे उससे संरचना किस प्रकार बनाई जाती है। तो वो किया था कल, उसके कुछ एग्जांपल्स किए थे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आज का फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटिर एवं वेलर पद्धति। ये सामान्य नाम की पद्धति होती है या व्युत्पन्न नाम। देखो, फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटिर एवं वेलर पद्धति। तो इसमें सबसे पहले तुमको क्या ध्यान रखना, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि एक कार्बन को इसमें फॉर्म बोला जाता है, वो भी बताएंगे एग्जांपल से। दो कार्बन को एसिड बोलेंगे, तीन कार्बन को, सी का मतलब कार्बन है यहाँ सब में, सी का मतलब क्या है? कार्बन। तीन कार्बन को प्रोपियोन बोला जाता है, चार कार्बन को ब्यूटिर बोल देंगे और पांच कार्बन क्या बोल देंगे? वेलर। एक कार्बन को फॉर्म, दो को एसिड, तीन को प्रोपियोन, चार को ब्यूटिर और पांच को वेलर बोला जाता है। अब देखो ये पद्धति किस किस के लिए काम में ली जाती है। इस पद्धति में हम क्या क्या काम मिलेंगे? इस पद्धति में हम अम्ल, इस पद्धति में हम अम्ल का नाम लिखेंगे, अम्ल क्लोराइड का नाम लिखेंगे, दूसरा अम्ल का नाम लिखेंगे, दूसरा अम्ल क्लोराइड का नाम लिखेंगे, तीसरा एमाइड का नाम लिखेंगे, चौथा साइनाइड का नाम लिखेंगे। तो इन सभी के लिए ये पद्धति यूज की जाती है। अम्ल के लिए अम्ल क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड आदि के लिए ये पद्धति यूज की जाती है। इसके अलावा हम एल्डिहाइड का भी नाम इससे लिखेंगे, एल्डिहाइड के भी लगा देते थे, एल्डिहाइड का भी इसके द्वारा नाम हम लिखेंगे। तो देखो ये पद्धति यूज की जाती है अम्ल के लिए, अम्ल क्लोराइड के लिए, एमाइड, साइनाइड और एल्डिहाइड के लिए। तो देखो इन सब के लिए जो अनुलग्न काम मिलेंगे इस पद्धति में, जो वर्ड काम मिलते हैं वो क्या क्या काम मिलेंगे वो लिखने हमको, मतलब इनको अनुलग्न बोलेंगे। यहाँ इन पद्धति, इसके लिए जो अनुलग्न काम मिलेंगे वो क्या क्या काम मिलेंगे तो वो लिखेंगे। अब तो ध्यान से देखना इसको। अम्ल जो होता है इसके लिए जो अनुलग्न काम मिलेंगे वो बोलेंगे इक अम्ल। क्या काम मिलेंगे? इक अम्ल। ध्यान से देखते जाना। अम्ल क्लोराइड के लिए जो अनुलग्न काम मिलेंगे वो बोलेंगे इल क्लोराइड। क्या काम मिलेंगे? इल क्लोराइड। अम्ल के लिए इक अम्ल, अम्ल क्लोराइड के लिए इल क्लोराइड, एल्डिहाइड और एमाइड के लिए, दोनों के लिए यही काम मिलेंगे। ये एमाइड है, इसके लिए सेम एमाइड काम में लेना है, और एल्डिहाइड के लिए सेम एल्डिहाइड काम में लेना है। मतलब यही अनुलग्न काम मिलेंगे जो इनका नाम है। और साइनाइड के लिए क्या ध्यान रखना है? ओ नाइट्राइल। क्या अनुलग्न काम मिलेंगे? ओ नाइट्राइल, ओ नाइट्राइल। तो ये हमारे अनुलग्न होंगे। दोबारा से देख लो किस किस के लिए ये पद्धति काम में ली जाती है। अम्ल के लिए काम मिलेंगे अम्ल क्लोराइड, एमाइड, साइनाइड और एल्डिहाइड के लिए। अम्ल के लिए जो अनुलग्न काम में आएगा एक अम्ल, वो भी बताएंगे एग्जांपल्स कैसे आएगा। दूसरा अम्ल के लिए एक अम्ल, अम्ल क्लोराइड के लिए एल क्लोराइड, एमाइड के लिए एमाइड, साइनाइड के लिए ओनाइडल और एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड काम मिलेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एग्जाम्पल समझ में आएंगे अच्छे से। देखो पहला एग्जाम्पल हमारा H C डबल बॉन्ड O OH, H C डबल बॉन्ड O OH। तो देखो इसमें कितने कार्बन है, पहले तुमको कार्बन देखने, इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो एक कार्बन है ये रहा, एक कार्बन क्या 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 काम में लेंगे? फॉर्म। तो सबसे पहले हमको लिखना है फॉर्म प्लस। अब देखो इसमें ग्रुप कौन सा है? देखो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? सी डबल ओ एच। सी डबल ओ एच समूह है, सी डबल ओ एच। देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसकी संरचना होती है, होता क्या है? सी डबल ओ एच, अम्ल समूह। तो अम्ल के लिए हमको क्या काम लेना है? इक अम्ल। तो फॉर्म प्लस इक अम्ल, ये तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी। तो इससे क्या बन गया हमारा? दोनों को जोड़ेंगे तो फॉर्मिक अम्ल बनेगा। फॉर्म क्यों काम में लिया? क्योंकि इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए फॉर्म काम मिलेंगे। दूसरा इसमें सी डबल एच समूह मतलब कौन सा? अम्ल ग्रुप है, तो अम्ल ग्रुप के लिए क्या काम मिलेंगे? इक अम्ल। तो क्या बन गया? फॉर्म प्लस इक अम्ल क्या बन गया? फॉर्मिक अम्ल। तो ये सिंपल से बिल्कुल। दूसरा देखो एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हमारा CH3 C डबल OH, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब देखो इसमें कितने कार्बन आ गए? एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, दो कार्बन के क्या क्या काम मिलेंगे? दो कार्बन के लिए एसिड। तो हमको लिखना है एसिड प्लस। अब उसमें इसमें भी क्या है? ये क्या है? अम्ल ग्रुप है सी डबल OH, तो अम्ल के लिए वही काम लेना है, इक अम्ल, इक अम्ल। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन गया? एसिड प्लस इक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ये नाम भी सुना होगा तुमने, एसिटिक अम्ल, जिसको सिरका बोला जाता है।
और फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक जो होते हैं उसमें पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। ये सुना होगा तुमने नाम। दोबारा से देख लो इस दूसरे को। 2 कार्बन के लिए क्या लिखा, एसिड, और अम्ल ग्रुप के क्या लिखा, इक अम्ल। तो क्या बन गया, एसिड प्लस इक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल हमारा CH3COCl, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। अब देखो इसमें 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, 2 कार्बन के लिए एसिड लिखना है फिर से हमको, एसिड प्लस, अब देखो इसमें COCl ये ग्रुप आ रहा है, तो COCl क्या क्या होता है, क्रियात्मक समूह की सारणी बनवाई थी, ये होता है अम्ल क्लोराइड। COCl क्या बोलते हैं, अम्ल क्लोराइड। अम्ल का व्युत्पन्न होता है ये बताया तुमको, अम्ल क्लोराइड है ये। तो अम्ल क्लोराइड के लिए क्या काम लेना है, इल क्लोराइड, इल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड के लिए क्या काम लेते हैं अनुलग्न, इल क्लोराइड। तो ये दोनों को जोड़ेंगे, एसिड प्लस इल क्लोराइड क्या बन गया, एसिटिल क्लोराइड या एसिटल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटल क्लोराइड। तो ये हो गया हमारा एसिटिल क्लोराइड। दोबारा से देख लो, 2 कार्बन के लिए एसिड लिखा, और ये होता है अम्ल क्लोराइड, तो इसके लिए अनुलग्न इल क्लोराइड, तो एसिटिल क्लोराइड। चौथा एग्जाम्पल हमारा CH3CH2CHO, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, या इसको CHO सीधा भी लिख सकते हैं, CHO, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सबसे पहले इसमें कार्बन बताओ कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या काम लेंगे, प्रोपियोन। तो यहां लिख रहा हूं मैं प्रोपियोन प्लस, अब देखो इसमें ये कौन सा समूह है, C डबल OH, C डबल बॉन्ड OH, या C डबल OH है, C डबल बॉन्ड OH, ये होता है एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड के नाम क्या काम लेना है, एल्डिहाइड का एल्डिहाइड लिखना है, तो ये लिख देंगे, या ऐसे भी लिखा मिल सकता है CHO सीधा, CHO, तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। इसके लिए सेम क्या काम लेना है, एल्डिहाइड। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या नाम होगा, प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड, प्रोपियोने एल्डिहाइड, प्रोपियोने एल्डिहाइड, प्रोपियोने एल्डिहाइड, दोनों मिलाकर क्या बन जाएंगे, प्रोपियोने एल्डिहाइड। प्रोपियोन 3 कार्बन के लिए, एल्डिहाइड एल्डिहाइड समूह के लिए अनुलग्न होगा वो सेम एल्डिहाइड होगा, तो प्रोपियोन प्लस एल्डिहाइड प्रोपियोने एल्डिहाइड होगा इसका नाम। उसके बाद और एग्जांपल्स देखते हैं, ये समझ में आ गए होंगे सभी को। कार्बन देखने सबसे पहले तो, उसके बाद उसका अनुलग्न देखना है, टोटल कितने कार्बन एग्जाम्पल में और उसका अनुलग्न क्या काम में लेंगे, बस ये देखना है, तो हमारा आसानी से नाम हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा अगला एग्जाम्पल जो है, पांचवा एग्जाम्पल हमारा CH3CH2CH2CONH2, CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड ONH2। सबसे पहले देखो इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन के काम लेंगे, ब्यूटिर, तो लिखो ब्यूटिर प्लस, इसमें देखो ये ग्रुप, अब CONH2 क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं, एमाइड का नाम कहीं पढ़ा था हमने, तो एमाइड का क्या काम में लेना है, एमाइड काम में लेना है, एमाइड को क्या लिखेंगे, एमाइड ही लिखा जाता है। तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या बनेगा नाम, ब्यूटिर प्लस एमाइड, ब्यूटिरेमाइड, क्या बनेगा, ब्यूटिरेमाइड, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ब्यूटिरेमाइड, ये होगा इसका नाम, ब्यूटिरेमाइड। अगला एग्जाम्पल देखो, बस 2 ही याद रखने तुमको, सिर्फ पहले कार्बन की संख्या देखनी है, वो इसके हिसाब से लिख देंगे नाम। दूसरा हमको क्रियात्मक समूह देखना, उसका अनुलग्न इसके हिसाब से काम लेंगे, और इनके लिए काम में आते हैं सारे, तो ये बता दे तुमको। हमारा अगला एग्जाम्पल है CH3CN, तो CN की संरचना क्या होती है, C ट्रिपल बॉन्ड N, या CN सीधा ऐसे लिख सकते हैं तुम, और CH3CN कैसे लिख देना कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें देखो टोटल कितने कार्बन, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन क्या लिखेंगे, एसिड प्लस, अब इसमें देखो कौन सा ग्रुप है, CN ग्रुप कौन सा होता है, CN होता है साइनाइड, तो साइनाइड क्या लिखना, O नाइट्राइल, क्या लिखेंगे इसका अनुलग्न O नाइट्राइल। तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, एसिड प्लस O नाइट्राइल क्या बनेगा, एसिटोनाइट्राइल, ये इसका नाम बनेगा। अगला एग्जांपल देख लो, कितने भी एग्जांपल कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं इसमें। CH3CH2
CH2 CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, मान लो ये लिख दिया हमने। अब इसमें देखो टोटल कितने कार्बन आ गए। अब इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 क्या लिखेंगे ब्यूटर, 4 क्या लिखेंगे ब्यूटर प्लस। अब हमको लिखना है CN, कौन सा है साइनाइड, साइनाइड के क्या काम में लेते हैं, क्या काम में लेना है ओनाइट्राइल, तो ओनाइट्राइल लिखना है ओनाइट्राइल। तो ये क्या बन जाएगा साइनाइड प्लस ओनाइट्राइल क्या बन गया ब्यूटिर प्लस ओनाइट्राइल क्या बन गया ब्यूटीरोनाइट्राइल, ब्यूटीरोनाइट्राइल, ये इसका नाम हो गया। ब्यूटिर प्लस ओनाइट्राइल क्या बन गया ब्यूटीरोनाइट्राइल। ऐसे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल देखो, मान लो हमको ये दे रखा है 8वां एग्जांपल CH3 CH2 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 C ट्रिपल बॉन्ड N, मान लो ये दे रखा है। तो इसमें देखो टोटल कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के क्या काम मिलेंगे वेलर, क्या लिखेंगे वेलर, प्लस साइनाइड के लिए क्या काम मिलेंगे अनुलग्न ओनाइट्राइल, तो लिख देंगे प्लस ओनाइट्राइल, या सीधा नाम लिख सकते हैं, तुम तो सीधा लिख देना कि वेलेरोनाइट्राइल, या सीधा लिख देंगे ब्यूटेरोनाइट्राइल। तो क्या कर देंगे इसको दोनों को जोड़ेंगे, वेलर प्लस ओनाइट्राइल क्या बन गया वेलेरोनाइट्राइल, इसका नाम क्या हो जाएगा वेलेरोनाइट्राइल। तो ये हो गया हमारा सारा नामकरण फॉर्म एसिड प्रोपियोन और ब्यूटेरियम वेलर पद्धति। और एग्जाम्पल कोई से भी कर सकते हैं, ये सारे 8 एग्जाम्पल किए हमने, और ये इनको तुमको ध्यान रखना है तभी एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे काम देखो यहाँ हमारा IUPAC नाम कंप्लीट हो गया, जो भी IUPAC नाम करना था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अगले वीडियो जो बनाएंगे उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाएंगे, तुमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स करवाएंगे और घर से करने के लिए देंगे। तुमको वो एग्जाम्पल्स कुछ सोल्व करवाएंगे, शुरू में 2-4 एग्जाम्पल सोल्व करा देंगे और 2-4-5 एग्जाम्पल तुमको घर से करने के लिए दे देंगे। वैसे IUPAC नाम तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है वैसे। तो अगला नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, इनको ढंग से पढ़ते रहना।